हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू दिस यूट्यूब चैनल एनसीईआरटी क्लास 11th एंड 12th सॉल्यूशन। यहाँ पर आपको फिजिक्स केमिस्ट्री बायो के सॉल्यूशंस प्रोवाइड करवाए जाते हैं एनसीईआरटी एक्सरसाइज के। सो आज का क्वेश्चन हमारा बायोलॉजी से रिलेटेड है एंड क्लास 11 का चैप्टर 1 लिविंग वर्ल्ड है, जिसका क्वेश्चन नंबर 10 हम डिस्कस करने जा रहे हैं। एंड दैट सेज इलिस्ट्रेट द टेक्सोनॉमिकल हायरार्की विद सूटेबल एग्जांपल्स ऑफ अ प्लांट एंड एनिमल। तो यार देखो, टेक्सोनॉमिकल हायरार्की को आपको इलिस्ट्रेट करना है प्लांट और एनिमल का एग्जाम्पल लेकर। एक प्लांट और एक एनिमल को टेक्सोनॉमिकल हायरार्की में कैसे सेट करोगे। दैट मीन्स कि टेक्सोनॉमिकल हायरार्की में आपके पास में 7 कैटेगरीज आती है, राइट। फर्स्ट इज किंगडम, फाइलम, है ना। इस तरीके से आप किस तरीके से इनको सेट करोगे। तो यार सबसे पहले तो हमें ये डिसाइड कर लेना, आप चाहे किसी के लिए भी याद करके जाओ, आपको एनसीईआरटी में टेबल भी दे रखी है कि प्लांट और एनिमल के लिए। एनिमल के लिए आप एक आपको मक्खी की भी दे रखी है एनसीईआरटी में, आपको ह्यूमन बींग्स का भी बता रखा है किस तरीके से होता है, और एनसीईआरटी में आपको एज अ प्लांट वीट भी दे रखा है, गेहूं। तो उसके लिए भी आप याद कर सकते हो, आपको कोई अलग से किसी बुक से पढ़ने की जरूरत नहीं, सब कुछ एनसीईआरटी में टेबल में दिया हुआ है। तो इस तरीके से क्वेश्चन आपको पूछा गया है। सो सबसे पहले क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले वी वुड लाइक टू मेंशन कि हम कौन सा प्लांट एज एग्जांपल यूज कर रहे हैं हमारी टेक्सोनॉमिकल हायरार्की को रिप्रेजेंट करने के लिए, कौन सा एनिमल यूज कर रहे हैं, राइट। सो वी आर टेकिंग एज एन एग्जाम्पल प्लांट्स में हम ले रहे हैं बच्चों वीट, एनिमल्स में हम लेंगे खुद को, ह्यूमन बींग्स। ह्यूमन बींग का सबसे ज्यादा इजी होता है हायरार्की, ठीक है। तो हम ना सबसे पहले एक टेबल बना लेते हैं। आपको पेपर में कैसे रिप्रेजेंट करना, दैट इज रियली इंपॉर्टेंट। सबसे पहले बच्चे आप लगाएंगे एक छोटी सी 3 कॉलम्स बनाएंगे। टेक्सोनॉमिक कैटेगरी, कौन सी टेक्सोनॉमिक कैटेगरी आप यूज कर रहे हैं। नंबर 2, आप यहाँ पर प्लांट यूज कर रहे हैं, एनिमल यूज कर रहे हैं। अब आपको पता है प्लांट में आपने ऑलरेडी वीट चूज कर लिया है, एनिमल आपने ह्यूमन यूज कर लिया है। तो यहाँ पर आप वीट लिखेंगे, वीट, ह्यूमंस आप एनिमल्स के अंदर लिख देंगे। तो इस तरीके से आप 3 कॉलम बना लेंगे। टेक्सोनॉमिक कैटेगरी आपके पास स्केल वगैरह एग्जाम में होगी तो स्केल से लाइन कर लेना, आप ज़्यादा बेटर लगेगा। मैं यहाँ पर नहीं कर रही हूँ। सबसे पहले हमारी बेटा टेक्सोनॉमिकल कैटेगरी आती है किंगडम, राइट। तो मैं लिख दूंगी यहाँ पर किंगडम, ठीक है। उसके बाद हमारे पास में बेटा फाइलम आता है एनिमल के केसेस में, और डिवीजन आता है प्लांट के केसेस में। तो अगर मैं प्लांट के बारे में लिखूंगी तो डिवीजन बोलूंगी, फाइलम के बारे में लिखूंगी तो मतलब ह्यूमन बींग्स या एनिमल्स के बारे में लिखूंगी तो फाइलम बोलूंगी, राइट। उसके बाद में आता है क्लास, उसके बाद आता है ऑर्डर, फैमिली, राइट, जीनस एंड स्पीसीज। तो कुछ इस तरीके से बच्चे हमें इसको डिफाइन करना है। सो अगर हम वीट की बात करें तो वीट जो होता है बेटा कौन से किंगडम में, प्लांट है तो प्लांटी किंगडम में ही आएगा, प्लांटी किंगडम। ह्यूमन बींग्स हैं तो बच्चे एनिमेलिया किंगडम में आ जाएगा, ठीक है, सिंपल। फाइलम की बात करें और डिवीजन की बात करें तो वीट है, वीट प्लांट है तो प्लांट में डिवीजन की बात करेंगे। कौन सा डिवीजन में आता है बच्चे, ये एंजियोस्पर्म्स। तो हमारे पास में ये 5 डिवीजन होते हैं, याद करो। एल्गी होता है, ब्रायोफाइट्स, टेरिडोफाइट्स, जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म। तो ये एंजियोस्पर्म डिवीजन में आते हैं। और ये कौन से फाइलम में आते हैं, ऑब्वियसली बात है हमने पढ़ रखा है कॉर्डेटा, क्लास 11 चैप्टर 4 एनिमल किंगडम में बता रखा है बच्चे कॉर्डेटा। क्लास की बात करें तो अगर हम बात करें वीट की, तो वीट जो होते हैं बेटा मोनोकॉट होते हैं। तो मोनोकॉट, ये सब कुछ एनसीईआरटी में दे रखा है, मोनोकॉटलिडन्स, ठीक है, मोनोकॉटलिडन, ठीक है। मोनोकॉटलिडन जो होते हैं वो आपके इसमें आ जाते हैं, स्पेलिंग गलत लिख दी, हाँ जी। मोनोकॉटलिडन्स जो होते हैं बच्चे कहाँ आ जाते हैं, क्लास में आ जाते हैं। वीट जो होता है मोनोकॉटलिडन्स होता है। और अगर हमारी क्लास की बात करें तो हम मेमेलियंस होते हैं, मेमेलियाज, ठीक है, मेमेलियाज होते हैं। ऑर्डर की बात करी जाए तो वीट जो होता है बच्चे कौन से ऑर्डर में आता है, पोएल्स में आता है। एल्स जहाँ पे भी लगता है वो ऑर्डर को ही डिनोट करता है, लास्ट में एल्स आता है वो ऑर्डर को डिनोट करता है। ह्यूमन बींग के अंदर अगर हम ऑर्डर की बात करें तो वो प्राइमेट्स होते हैं, तो हम प्राइमेट्स ऑर्डर में आते हैं, क्लास हमारी मैमेलिया होती है। फैमिली की बात करी जाए तो हमारे अंदर जो वीट होते हैं वो कौन सी फैमिली में आते हैं, पोएसी फैमिली में आते हैं। अब आप याद रखेंगे बेटा जी, पोएसी, ए सी जो लगता है ना, ए सी हमेशा और हमेशा फैमिलीज के लिए लगता है, लास्ट में एल्स जो होता है वो हमेशा और हमेशा ऑर्डर के लिए लगता है। ह्यूमन बींग के अंदर फैमिली की बात करें तो हमारी फैमिली होती है होमोनिडी, होमोनीडी, ठीक है। जीनस की बात करें वीट के अंदर तो वीट जो होते हैं बच्चा, इनका जीनस, इनका नाम क्या होता है, ट्रिटिकम एस्टाइवम। तो नंबर 1 जो होता है वो जीनस ही होता है, नंबर 1 वर्ड। नंबर 2 वर्ड जो होता है वो स्पीसीज को डिनोट करता है। तो जो पहला वर्ड होता है वो ट्रिटिकम को, यानी कि
ट्रिटिकम जो होता है इनका जीनस हो जाएगा। ह्यूमन बींग्स में होमो सेपियंस होते हैं तो बच्चे होमो हमारा जीनस हो जाएगा। स्पीसीज की बात करें तो यहाँ पर वीट जो होता है एस्टिवम होता है इनकी स्पीसीज, और हमारे अंदर जो होती है सेपियंस होती है। तो हम बोल सकते हैं ये है बच्चों क्या, इनकी स्पीसीज। स्मॉल लेटर लिखना है, कभी भी कैपिटल गलती से भी मत लिख लेना। ए जो होता है कैपिटल नहीं आएगा, स्मॉल ही आएगा, क्योंकि बाइनॉमियल नॉमेनक्लेचर के अकॉर्डिंग जो दो वर्ड्स होते हैं, पहला वर्ड जीनस, दूसरा वर्ड स्पीसीज को शो करता है। दूसरा वर्ड स्पीसीज का पहला लेटर हमेशा स्मॉल आता है, और जो हमारा जीनस का पहला लेटर होता है यानी फर्स्ट वर्ड का पहला लेटर वो हमेशा कैपिटल आता है। होमोसेपियंस में भी एस जो है बच्चों छोटा ही रखना है, बड़ा कैपिटल नहीं लिखना है आपको। सेपियंस कुछ इस तरीके से आप इसको डिनोट कर सकते हैं टेक्सोनॉमिकल हायरार्की को। ये पूरी की पूरी हायरार्की है प्लांट और एनिमल के लिए। तो आई होप सो कि बच्चों आपको इस तरीके से अगर आप इस तरीके से अपना आंसर रिप्रेजेंट करके आते हो एग्जाम में तो दैट विल बी मोर लुक गुड एंड बेटर, बहुत अच्छा लगेगा एंड क्लीन भी लगेगा। एंड आपको पता भी ये चीज़ ज़रूर मेंशन करनी मैंडेटरी होती है कि यार तुम प्लांट एज अ प्लांट किसको यूज़ कर रहे हो, एज ए एनिमल किसको यूज़ कर रहे हो। अगर आप डायरेक्टली इस पे जंप कर जाओगे, टेबल सीधी बना के आ जाओगे, तो सामने वाले टीचर को क्या पता कि तुमने प्लांट किसे कंसिडर किया और एनिमल किसे कंसिडर किया। तो लिखो कि हम प्लांट को एग्जाम्पल जो है वीट ले रहे हैं, एनिमल का एग्जाम्पल ह्यूमन बीइंग ले रहे हैं, राइट। सो दिस इज ऑल अबाउट दिस टुडेज वीडियो बच्चों। अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टिल देन टेक केयर, अच्छे से पढ़ाई करते रहिए। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलना आपको। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।